अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू पार्स एडिटी, किस प्रकार को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, इनपुट यहाँ पे दिया गया है, ध्यान देखिए यहाँ पे इनपुट दिया गया है और यहाँ पे आपको दो मेथड के द्वारा आपको यहाँ फाइंड करना है आउटपुट। यहाँ फाइंड करना है आउटपुट क्या होगा। तो जो आपको यहाँ पे मेथड अच्छा लगे उसी का प्रयोग करिएगा, क्योंकि आपको अंत में लाना क्या है, आंसर। टॉप डाउन पार्सर क्या होता है, बात ध्यान से देखिएगा, नोट कर लिए अपनी कॉपी में कि टॉप डाउन पार्सर में हम लोग यहाँ पे एक्शन के नंबर को, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, जहाँ पे रूल नंबर दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ पे टॉप डाउन पार्सर में लिखते हैं। लेकिन जो हमारा बॉटम अप पार्सर होता है उसमें रूल्स के नंबर को नहीं लिखते हैं, जबकि बॉटम अप पार्सर में हम लोग यहाँ पे रिडक्शन का प्रयोग करते हैं। यानी कि बॉटम अप पार्सर हमारा रिडक्शन पर काम करता है। सबसे पहला मेथड हम लोग जाने करने बाय यूजिंग टॉप डाउन पार्सर। टॉप डाउन पार्सर में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे पार्स ट्री। ये हमारा पार्स ट्री है, मैंने यहाँ पे लिखा यस। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे दिया गया इनपुट क्या है, ए, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ देखिए मैंने बनाया यस, अब यस का वैल्यू लिखा ए यस, मैंने यहाँ पे लिखा ए यस। और फिर देखिए टॉप डाउन पार्सर में एक्शन के नंबर को लिखा जाता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्शन के नंबर को, ठीक। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, यहाँ पे ए हमको क्या लाना है, ए लाना है। अब मैंने यहाँ पे प्रयोग किया इसको, ये देखिए ए हमारा हो गया और फिर हमारा इसका एक्शन नंबर 3 हो गया। अब अगला पॉइंट देखिए, अब हमको लाना है ए लाना है, आप ध्यान देखिए स्मॉल ए लाना है। अब यहाँ कहाँ से आएगा स्मॉल ए, यानी यहाँ से ए बी मैंने लिखा, इसका नंबर लिखा 2 आ गया। अब यानी ये हमारा ए है और इस ए से मैंने यहाँ पे ए को लिखा और फिर इसके नंबर को लिख दिया 3, देखिए 3 हो गया, ठीक, यहाँ 3 हुआ। अब आगे बढ़ेंगे, यानी हमारा ए और ए कंप्लीट हो गया। अब हमको लाना है डी बी। अब यहाँ देखिए बी हम लोग क्या है प्रयोग करें ताकि हमारा डी आ जाए, देखिए डी यानी बी में हम लिखेंगे डी बी, इसका एक्शन नंबर 5 हो गया, ठीक। अब हमारा ए डी पूरा हो गया, हमको लाना है बी। अब बी कहाँ से आएगा, स्मॉल बी, यहाँ से आएगा, यानी बी के नीचे लिखेंगे स्मॉल बी और यहाँ सी लिखेंगे और हमारा एक्शन नंबर 4 हो गया, ठीक। अब हमारा सारा चीज़ यहाँ पे हो गया, हमको लाना है स्मॉल सी, यानी कि हम लोग यहाँ पे सी के स्थान पे लिखेंगे सी और ये हमारा क्या हो गया, ये बी सी वाला 4 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से ऐसे ऐसे करके आएंगे, यहाँ पे 3 हो गया, मैं लिखा इसका आउटपुट 3, ठीक। और फिर ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे और यहाँ पे जाते जाते फिर यहाँ पे ऐसे आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे आ जाएंगे। और देखिए जब मैंने यहाँ पे स्मॉल सी लिखा, यानी हमारा एक्शन नंबर कौन सा है, 6 है, ठीक। तो हमने यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे आ गया, 6 मेरा आउटपुट हो गया। फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे आएंगे 4 पे, फिर यहाँ 4 हमारा हो गया आउटपुट। फिर यहाँ पे जाएंगे ऐसे करके हमारा 5 हो गया, फिर यहाँ पे जाएंगे, बहुत ही आसान है देखिए, 2 हो गया, फिर यहाँ पे जाएंगे ऐसे जाते जाते हमारा हो गया 1। तो हमने यहाँ पे टॉप डाउन पार्सर का प्रयोग करके आउटपुट को फाइंड कर लिया, ओके। अब हम लोग चलते हैं बॉटम अप पार्सर का प्रयोग करके आउटपुट को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ देखिए बॉटम अप पार्सर में हम लोग यहाँ पे एक्शन के नंबर को या फिर रूल्स नंबर को नहीं लिखते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम था हमारा टॉप डाउन पार्सर का, यहाँ देखिए सेम डायग्राम रहेगा, लेकिन हमारा टॉप डाउन पार्सर में क्या था, यहाँ पे एक्शन के नंबर को हम लोग यहाँ पे लिखते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे बॉटम अप पार्सर है इसमें हम लोग एक्शन के नंबर को या फिर रूल्स नंबर को नहीं लिखेंगे, जबकि जितना हमारा पार्स ट्री सेम रहेगा जैसे हमारे इसमें था। अब यहाँ देखिए बॉटम अप पार्सर हमारा रिडक्शन पे काम करता है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टार्ट करके जाएंगे। अब यहाँ देखिए ए आ गया, अब ए का नंबर कौन था, यहाँ देखिए यहाँ पे तीसरा था ना, यानी 3 हमारा रिड्यूस होगा किसके लिए, ए के लिए। हमारा आउटपुट यहाँ क्या हो जाएगा, 3, ये 3।
यहाँ जो 3 है ये रिड्यूस होगा ए के लिए। अब ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे ए 3 होगा, ए के लिए जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए डी, अब डी देखिए, डी कौन सा था हमारा, यहाँ पे डी हमारा कौन सा था, आगे देखिए डी। अब यहाँ देखिए डी है, जो यहाँ पे डी है यह बी के लिए रिड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों चाहिए, ये डी और यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ पे दोनों अगर होगा तभी हमारा डी बी के लिए रिड्यूस, इस बी के लिए रिड्यूस होगा। यानी कि आप यहाँ से जाएंगे, जाते 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 आप यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ देखिए जो हमारा स्मॉल सी है, यहाँ देखिए ध्यान से, स्मॉल सी यह है 6 नंबर, यानी कि हमारा जो स्मॉल सी है ये रिड्यूस होगी किसके लिए, कैपिटल सी के लिए, यानी कि आउटपुट क्या हो जाएगा 6, यहाँ देखिए 6। अब यहाँ देखिए बी और सी, बी और सी यहाँ पे दोनों एक आ गए, बी और सी यहाँ पे आ गए। अब यह बी और सी रिड्यूस होगा किसके लिए, बी के लिए। अब देखिए बी और सी का यहाँ पे नंबर कौन सा है, A4, यानी कि आउटपुट हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। ध्यान देखिए सारा चीज़, ये हमारा आउटपुट है 6 और 4। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, आगे जैसे आप जाएंगे देखिए डी और बी, डी और बी इसका यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर देखिए अब आप आगे जाएंगे, अब यहाँ पे लिखा रहेगा ए और बी। अब ए और बी यस के लिए यहाँ पे रिड्यूस होगा किसके लिए, देखिए ए और बी हमारा कौन सा है, दूसरा वाला है, यानी कि 2 हो जाएगा आउटपुट। देखिए पूरा ए और बी, यानी जब हमारा दोनों रहेगा, जब दोनों यहाँ पे रहेगा तभी यहाँ पे रिड्यूस होगा। यहाँ मैंने क्यों किया रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे हो जा रहा था, देखिए ध्यान से यहाँ पे ए हो जा रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे दोनों चाहिए। देखिए ए और बी, ए और बी नंबर दूसरा है, इसलिए मैंने यहाँ पे आउटपुट दूसरा लिखा। अब आप आगे जाएंगे, आगे यहाँ पे लिखा गया है ए और एस, ए और एस। अब ए और एस यहाँ पे पहले में, अब देखिए दोनों का यहाँ पे आउटपुट कहाँ गया, पहले इसके पहले वाले का, ये देखिए ये हमारा था टॉप डाउन पार्सर का, टॉप डाउन पार्सर मेथड, टॉप डाउन पार्सर मेथड, इन दोनों का मैंने प्रयोग किया, दोनों में यहाँ पे आंसर सेम आया 3 3 6 4 5 2 1। ठीक, यानी कि बॉटम अप पार्सर हमारा रिडक्शन पे काम करता है, और जो हमारा टॉप डाउन पार्सर होता है यहाँ पे एक्शन के नंबर को या फिर रूल के नंबर को लिखा जाता है।